आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आइए बातचीत शुरू करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। विवाह के उपरांत अपने जीवन साथी को छोड़कर किसी अन्य से प्रेम संबंध स्थापित करना यह अच्छी बात नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक ऐसी समस्या है जो हजारों घर बर्बाद कर चुकी है और यह उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकती है। आज की जो युवा पीढ़ी है उसको यह विषय समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि वो जिम्मेदारी निभाना या एडजस्ट करना नहीं जानते हैं। तो उनको यह विषय ज़रूर समझना चाहिए। जो व्यावहारिक बातें हैं वो तो हम सब जानते हैं। आज मैं उसका ज्योतिषीय जो कारण है वो बताना चाहती हूँ। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के जो ज्योतिषीय कारण है उसके लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं वह है चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, शुक्र। तो सबसे पहले हम शुक्र की बात करते हैं। जब शुक्र कुपित होता है या फिर अपनी शुभता खो चुका होता है या चंद्र, मंगल, शनि या राहु से प्रभावित होता है, उसके साथ साथ मुख्य ग्रह कमज़ोर होता है, तब वह व्यक्ति किसी भी पर पुरुष या पर स्त्री से प्रेम संबंध में जुड़ जाता है। कुपित शुक्र 22, 27, 34, 38, 44 से 45 तथा 58 से 60वें वर्ष में अन्य व्यक्तियों से प्रेम करा सकता है। मतलब कि जिनका भी शुक्र खराब है वो जीवन के इन वर्षों में किसी अन्य व्यक्ति से, अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम संबंध में जुड़ सकते हैं। जिनका शुक्र खराब होता है उनको पर स्त्री या पर पुरुष के प्रति आकर्षण रहता ही रहता है, और अगर मंगल का साथ मिल जाता है तो वो धरातल पे आ जाता है, वास्तविकता में आ जाती है, अन्यथा वो मन में ही रह जाता है। शुक्र ग्रह फैशन का भी प्रतीक है, इसीलिए यह अपने जीवन साथी से दगा करवा देता है। जिसका शुक्र कुपित होता है वह हर सुंदर वस्तु को पाना चाहता है, क्योंकि कुपित शुक्र वासना देता है, कुपित शुक्र असंतुष्टि देता है और वह किसी भी चीज़ को किसी भी कीमत पे पाना चाहता है। खराब शुक्र लालच भी देता है और यह बचपन से ही ये आदत लग जाती है। तो ये थी शुक्र की बातें। अब जानते हैं मंगल। जिनका मंगल खराब होता है और शुक्र भी खराब होता है, और शुक्र मंगल दोनों की अगर युति हो कुंडली में तो यह संयोग बेहद बुरा होता है। जिनका मंगल खराब होता है वो अपने जीवन साथी का इज्जत नहीं देते, उनको आदर या रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। वो हर चीज़ को अपने अधिकार में रखना चाहते हैं, उनके मन पर कामुकता हावी हो जाती है। जिनका मंगल खराब होता है वो किसी से प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार का दिखावा बहुत करते हैं। उनको ग्लैमर बहुत पसंद आता है, हर किसी को ज़रूरत के आधार पे तौलते हैं। इनके शरीर में गंभीर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है या फिर त्रिदोष कुपित हो जाता है, जिसके कारण इनको भयंकर शारीरिक या मानसिक कमजोरी हो जाती है। यह उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो सकती है। इन्हीं जिनका मंगल खराब होता है, अभी हम मंगल की बात कर रहे हैं, इन्हें जननांगों संबंधी रोग हो सकते हैं। मंगल दोष से जो प्रभावित दाम्पत्य हैं, जो दाम्पत्य लोग हैं, वो अपने जीवन का खास ख्याल रखें, अपने गृहस्थ जीवन का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर मंगल दोष है तो वो एक दूसरे के प्रति लगाव कम कर देता है और फिर रिश्ते टूट जाते हैं। अगर मंगल दोष है तो 8, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 34, 38, 40, 42, 48 और 59वें वर्ष में यह योग विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण देता है। तो जिनका मंगल दोष है और साथ में शुक्र भी खराब है तो उनके लिए यह युति बहुत खराब होती है। अगर ऐसा है तो आपकी इच्छा शक्ति ही आपको बचा सकती है। बृहस्पति, जिसका बृहस्पति खराब होता है
वो नैतिक मूल्य उसके कमज़ोर होते हैं। और अगर नैतिक मूल्य कमज़ोर हो जाते हैं तो हम गलत काम के प्रति आगे बढ़ जाते हैं। हमें ऐसा नहीं रहता कि अगर बृहस्पति अच्छा होता है तो कोई गलत काम करने का मन भी करता है तो हमारा बृहस्पति उसको रोक लेता है। लेकिन अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो हम रुक नहीं पाते हैं, वो हम गलत काम के प्रति आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर बृहस्पति कमज़ोर है तो यह योग और प्रबल हो जाता है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा। चंद्रमा जिनका खराब होता है उन लोगों को कभी कभी दुर्भाग्य के कारण कार्यस्थल पे समझौता करना पड़ता है। कुछ लोग ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों के जीवन साथी उनको इज्जत नहीं देते। कुछ लोगों के जीवन साथी उनको समय नहीं देते या फिर उनको प्यार नहीं करते। कुछ लोग इतने भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं कि वो असुरक्षा के कारण किसी और से संबंध बना लेते हैं और बाद में फिर पछता कर बीमार हो जाते हैं। तो ये थे कुछ ग्रह जो विवाह के बाद जो संबंध बनाए जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये सब ग्रह जिम्मेदार होते हैं। तो अब इसके उपाय क्या हैं? इसके उपाय हैं कि आप भगवान के सामने, अपने इष्ट के सामने बैठ जाएं और अपने अपराध को स्वीकार करें। रात को सोते समय पैर धोकर सोएं। अपने भोजन में, अपने आहार में साबूदाने का प्रयोग करें। अपने वात को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वात कुपित हो जाता है तो भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, कामनाएं प्रबल हो जाती हैं। कफ को संतुलित करें, क्योंकि जिनका कफ ज़्यादा होता है वो व्यक्ति ज़्यादा भावुक हो जाता है और अति की भावुकता भी अच्छी नहीं होती है। गरिष्ठ भोजन खाने से बचें, विशेषकर प्याज और मांसाहार। हरी इलायची का प्रयोग कर सकते हैं आप। चांदी का चौकोर टुकड़ा लें जिसमें कि आप श्रृंग लिखवाएं और उसे अपने गले में पहनें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं कि अगर आपके ग्रह ऐसे हैं तो आप इन उपायों को करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। अब उनकी बात, जिनके जीवन साथी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस चुके हैं, तो वो अपने जीवन साथी को कैसे संभालें, वहाँ से कैसे निकालें। तो उनके लिए उनके जीवन साथी, कोई भी स्त्री हो या पुरुष जो भी है, वो कर सकते हैं। क्या करें कि एक भोजपत्र ले, भोजपत्र पर एक अपने जीवन साथी का नाम लिखें। नाम कैसे लिखेंगे? अनार की जो लकड़ी होती है उसकी कलम बनाएं और हल्दी तथा चंदन की स्याही बनाएं। हल्दी और चंदन को मिला लें और उससे एक इंक जैसा बना लें और उसके बाद जो है अनार के कलम से, उस इंक से भोजपत्र पे अपने जीवन साथी का नाम लिखें और वह भोजपत्र अपने पास रखें। ये था पहला उपाय। दूसरा उपाय, अखरोट में सुरमा भरकर और उसे अपने घर के गमले में दबाएं। ये था दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, 41 डेज तक आप अर्गला स्तोत्र और कीलक का लगातार पाठ करें तथा सहयोग की जो भावना होती है, दोनों मिलकर सामंजस्य स्थापित करें। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन उपाय मजबूत हैं। आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। भगवान न करे किसी को ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इन उपायों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने जीवन साथी को बचा सकते हैं। और अगर किसी और के साथ ऐसा हो रहा है तो आप उनको यह उपाय बता भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूंगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।